हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है वार्निंग साइन कि ऐसे कौन से साइन हैं जिससे हमें पता चले कि भविष्य में जाकर ऐसा हो सकता है कि मेरा बच्चा सामान्य बच्चों जैसा ना हो या वो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग हो। तो ऐसे क्या क्या लक्षण या ऐसे क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी मोस्टली वीडियोज़ में बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद से लेकर ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और एक साथ ही उसके सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो। तो ये सारे डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अगर कहीं भी किसी भी समस्या के कारण, वो समस्या जन्मजात हो या फिर अर्जित हो, कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड हो, उन समस्याओं के कारण बच्चों का विकास कहीं भी किसी भी तरीके से अवरुद्ध हो रहा है या विकास उस रेट से या उस तीव्रता से नहीं चल पा रहा जिस हिसाब से उसे चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर या 3-4 सालों के बाद जाकर आप ये महसूस करेंगे कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों से अलग है या आपका बच्चा उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जितना उस उम्र के अन्य बच्चे पहुंच पाए हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं अगर हियरिंग डेवलपमेंट की या ऑडिटरी माइलस्टोन्स के डेवलपमेंट की, तो अगर आप देखो कि जो सामान्य बच्चा है वो आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं सॉरी जो सामान्य बच्चा है वो आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। अब जैसे आप मान लो कोई छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो उसके आसपास विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती हैं, चाहे कोई सामान गिरने की हो या आप आपस में बात कर रहे हो, आप अचानक से तेज़ हंस दो, तो आप देखो कि बच्चों के अंदर एक प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, वो चौंक जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, उनकी पलकें झपकती है। धीरे धीरे जब थोड़े से और डेवलप होते हैं तो वो प्रॉपर जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उस तरफ से गर्दन घुमाने लग जाते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड उनका लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने आसपास की आवाज़ों को सुनकर उनके प्रत्युत्तर में यानी उनके रिस्पॉन्स में कुछ आवाज़ें निकालते हैं। तो ये सारी क्रियाएं, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये एक सामान्य बच्चे के लक्षण है, एक सामान्य बच्चों में होते हैं। लेकिन अगर ये सारे जो विकास के चरण हैं ये आपके बच्चे में उपस्थित नहीं है, आप यह नोटिस कर रहे हो कि आवाज़ों के प्रति आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप उसका नाम बुला रहे हो तो वो नाम की तरफ ध्यान नहीं देता है, घर के बाकी जैसे और बच्चे हैं या घर के और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहता, या कोई ये चीज़ अचानक से कोई चीज़ लाउड स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, कोई बर्तन गिर रहा है, कुकर की सीटी बज रही है, मिक्सी की आवाज़ है, इन सारी आवाज़ों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शा रहा, तो यस, ये एक समय है, ये एक वार्निंग है कि आपके बच्चे में हो सकता है, कंफर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हो सकता है आपके बच्चे में सुनने की समस्या हो रही हो या जन्म से ही उसके में अंदर सुनने की समस्या हो या किसी अन्य कारणवश हो सकता है वो आवाज़ों के प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो इस समय आपको क्या करना है कि अपने नियरेस्ट, आपके जो निकटतम विशेषज्ञ हैं कान के, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं या ईएनटी हैं, आप या अगर आप उनके पास भी नहीं जा पा रहे हो तो सबसे पहले आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ। शुरुआत वहीं से होती है। जो पेडियाट्रिशियन होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक आपके बच्चे को जन्म से लेके जब उस पर निगरानी कर रहा होता है तो उसको बच्चे के विकास, बच्चे की तीव्रता, सबके बारे में पता होता है, तो वो बहुत अच्छे से आपको बता सकता है कि हाँ आपके बच्चे में समस्या है और अब आप इसे इसके स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी सारी समस्याओं के लिए पेडियाट्रिशियन के पास आप जाते हो, बट अगर उसमें कोई विशेष समस्याएं आ जाती हैं तो उसके बाद आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास ही जाना होता है। हमारे रिहैबिलिटेशन के फील्ड में बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बच्चे को क्या समस्या है वो जानने के बाद वो कितनी है, क्या उसका निदान है, वो तो आपको स्पेशलिस्ट बताएगा, लेकिन उस समस्या के बाद आपको कहाँ जाना है वो आपका पेडियाट्रिशियन बता सकता है। नहीं तो आज तो आज आप कह सकते हो इंटरनेट के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप सर्च करो कि नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट कौन है या मुझे निकटतम कौन अवेलेबल है कान की समस्या के लिए, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। आप उनके पास जाइए
और हो सकता है ये सिर्फ आपका भ्रम हो कि आपका बच्चा आवाज़ों के प्रति उत्तर नहीं दे रहा। जब आप ऑडियोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो आपके बच्चे के कानों की जांच करेंगे और उन जांच के बाद वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में समस्या है या नहीं है। और अगर समस्या है तो उसके बाद जो भी बच्चे के हिसाब से जो उचित श्रवण यंत्र होगा, हियरिंग एड होगा, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद किस प्रकार से बच्चे के वाणी व भाषा विकास, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगर समस्या नहीं है, और हो सकता है कई बार क्या होता है बच्चा आवाज़ों के प्रति ध्यान नहीं देता है। 2 टर्म होते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग का तात्पर्य होता है आवाज़ को सिर्फ हाँ बस कान में जा रही है। जैसे कि अभी मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे आसपास वातावरण का बहुत सारा शोर आ रहा है, ऑब्वियसली फ़ैन का है, एसी का भी साउंड है, तो वो हियरिंग है। बट मैं लिसनिंग नहीं, उनको समझना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊँगी। तो 2 तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट है, कई बार क्या होता है बच्चे अपने ध्यान की समस्या के कारण, जो उनमें अटेंशन लेवल नहीं है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान बढ़ जाता है, इस वजह से भी आवाज़ों को नहीं सुनते। जो कि ज़्यादातर ADHD चिल्ड्रन में, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों में ये समस्या देखी जाती है कि वो आवाज़ों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, सुनाई उन्हें पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए भी हम इन्हें स्पेशल टू टेस्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, इनके लिए अलग प्रकार के हियरिंग टेस्ट होते हैं। तो कई बार ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा आवाज़ों को सुन ही नहीं पा रहा या सिर्फ आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो ये जितने भी क्वेरीज हैं मन में, ये इन सब का सोल्यूशन आपको ऑडियोलॉजिस्ट देगा। आप उनसे मिलिए और अपने बच्चे की समस्याओं का हल पाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक घर पे ही एक कह सकते हो पेन पेपर लेके आप एक बनाइए कि हाँ ये आपके घर में कौन कौन सी आवाज़ें उपलब्ध हैं। चाहे वो कुकर की सीटी की आवाज़ है, चम्मच गिरने की आवाज़ है, आप थाली चम्मच बजा के देखो, आप घंटी बजा सकते हो, आप नॉर्मल क्लैप कर सकते हो, आप टेबल पे टैप कर सकते हो, दरवाजे पे नॉक कर सकते हो, फ़ोन की रिंगटोन, ये अलग अलग तीव्रता की आवाज़ें हैं, इन सब की इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं। तो आप इसको करो, अप्लाई करो और उसको 2-3 बार चेक करो। फर्स्ट ट्रायल में उसने सुना कि नहीं, सेकंड ट्रायल में उसने सुना कि नहीं, थर्ड ट्रायल में उसने, आप इस तरीके से पहला एक स्क्रीनिंग जो है वो घर पे स्वयं करो कि इस तरीके से बच्चा रिस्पॉन्स। कई बार होता है बच्चा खेल रहा है, उसने खेल में ध्यान नहीं दिया, तो आपको कई बार होता है आपके रिलेटिव्स आते हैं, वो कहते हैं आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा आवाज़ों पे, तो आप पहले स्वयं उसको घर पे एक बार ट्रायल करो। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा वाकई में आवाज़ों के प्रति ध्यान नहीं दे रहा, तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और लर्न विद अंशिता कई सारी सोशल साइट्स पे अवेलेबल है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्लाइड शेयर, यूट्यूब, तो आपको जहाँ भी अवेलेबिलिटी है आप वहाँ जाइए। और हो सकता है कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, तो प्लीज़ आजकल इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग एक स्पेशलिस्ट के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताइए और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।